आज का टॉपिक है बेटा आपका फजान रूल। बुक में किस नाम से मिलेगा? पार्शियली कोवेलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड। जैसे कि डाइपोल मोमेंट में मैंने आपको बताया भी था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है आपकी, उससे ये हमें क्लियर हो गया कि कोई भी बॉन्ड है आपका, उसमें अप्रोक्सीमेट 70% जो होता है वो कोवेलेंट करेक्टर होता है और 30% के आसपास आपका आयनिक करेक्टर होता है। ठीक है, किसी भी बॉन्ड के अंदर। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसके अंदर कितने आयोनिक करेक्टर हैं, वो किससे पता करते हैं? अपन डायपोल मूवमेंट की सहायता से। ये अपन ने पिछली क्लास में देखा। अब बात करेंगे आज कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कितने कोवेलेंट करेक्टर हैं। ये किससे पता करते हैं? फजान रूल से। ठीक, ये किससे पता करेंगे बेटा? फजान रूल से पता करेंगे। टॉपिक नाम से ही पता चला है कि पार्शियली मतलब कुछ हिस्सा जो है कोवेलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो पता करते हैं फजान रूल से। क्या है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, थोड़ा सा रिकॉल करूंगा मैं। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है कि आपके पास जो स्पीसीज है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके आता है बेटा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग होती है। शेयरिंग के बाद यहाँ पे क्या बनता है? आपका बॉन्ड बनता है ना? तो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन टू एटम। मतलब ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कोवेलेंट बॉन्ड का कि कोवेलेंट बॉन्ड जो वो कैसे बनेगा। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेसिकली कहाँ पे लाइज करेगी? दो एटम है उसके बीच में क्या करेगी? वो लाइज करेगी। जबकि आयनिक बॉन्ड जो है आपका, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयंस के ऊपर लाइज करती है, मतलब एटम के ऊपर लाइज करती है। कैटायन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, हम ये कह सकते हैं लेस है। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। एनाइंस होते हैं आपके यहाँ पे मैक्सिमम है। उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, और ये अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो आपका क्या होता है? यहाँ पे आयनिक बॉन्ड को क्रिएट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंडिविजुअल एटम के ऊपर होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज ऑन इंडिविजुअल एटम या आयन। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो एटम के बीच में लाइज करती है, बिटवीन में करती है। ये ध्यान रखना, ठीक है। एक छोटी सी बात और बताएंगे यहाँ पे। देखिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या चीज है, क्योंकि बार बार ये आएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेसिकली क्या है कि जो एनायन होता है, जैसे Na और Cl है, ठीक है। Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पे जो Cl है उसका यहाँ पे क्या है? ये आपका प्रोटॉन है, न्यूक्लियस मतलब। और यहाँ पे ये सेल है, और यहाँ पे सेल में इसने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इसने अटेंड कर रही थी, जो ली थी अभी, इसी को हम क्या बोलते हैं? जो आउटर साइड वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। अब आप खुद सोचिए बेटा कि जो कैटायन है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियर चार्ज वो क्या होगा? ज्यादा ही होगा। और न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे आप देखोगे तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कितना होगा? यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 11। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। तो 1.1 हो गया इसका न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं?
नंबर ऑफ प्रोटॉन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्लोरीन में क्या होता है कि यहाँ प्रोटॉन कितने 17, इलेक्ट्रॉन कितने 18, तो 0.9 के आसपास होगा। जबकि सिंपल क्लोरीन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज कितना था, प्रोटॉन 17 थे, इलेक्ट्रॉन भी 17, तो 1 था। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, घट गया। क्लोरीन जो है वो Cl माइनस जब हुआ तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कितना है इसका 1, यहाँ पे कितना हो गया 0.98 समथिंग हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो हमें पता है न्यूक्लियर फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पे जो Cl माइनस है, इसने जो इलेक्ट्रॉन लिया है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अटेंड किया है, उसके ऊपर इसका जो फोर्स है वो कैसा है, वीक फोर्स है। यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रखा है, वीकली वीकली इसको क्या कर रखा है, यहाँ पे इसको बाउंड कर रखा है। इसको यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स है यहाँ पे वो कैसा लग रहा है, कम लग रहा है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या है यहाँ पे कम है, ठीक है। तो एनाइन ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बेटा न्यूक्लियर चार्ज उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज कम होने से न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगा, और न्यूक्लियर फोर्स कम होने से जो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटेंड करी थी उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो इतना नहीं लग पाता जितना वो न्यूट्रल स्पीसीज में लग रहा था, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो ऐसा कुछ मानिए ये आपका एक कमरा है, इसका डायमेंशन है 10x10, 10x10 कमरा, 10 फुट चौड़ा और 10 फुट ये आपका लंबा कुछ है, ठीक है। 10x10 को छात भी कर देते हैं 10, ठीक है। हाइट भी इसकी 10। इसमें आप ये हॉस्टल में रह रहे हो कोई भी, ठीक है। तो हॉस्टल का मैं यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे कितने रहते हैं आपके, एक कमरे 2 रहते हैं मान लेते हैं, कई कमरे में 3 रहते हैं पर उसका डायमेंशन थोड़ा बड़ा होता है, पर अपन मान लेते हैं यहाँ पे ये हॉस्टल का कमरा है और इसमें यहाँ पे कितने रहते हैं, 2 रहते हैं, ठीक है। हॉस्टल जो है वो थोड़ा सा लो मतलब मिडल टाइप का है, ऐसा हाई फाई भी नहीं है इतना कि हाँ भाई वहां पे कोई एक्स्ट्रा कमरे हो। अब कोई आपके गार्जियन आ गए, ठीक है, ये आपके गार्जियन आ गया, मम्मी पापा जो भी आपके, ठीक है, जो भी आपके मम्मी है पापा है भैया है जो भी आपके कोई, ठीक है, भाई है। तो यहाँ पे हॉस्टल में ये जो आप हो, ये आपका एक बेड है, ये दूसरा बेड है, और आपको पता है उसमें स्पेस कितना होता है, ना कि बराबर ही होता है। अब आपके मम्मी पापा आगे कुछ काम से आगे, सपोज कीजिए उन्होंने रेड मार ली, हाँ भाई क्या कर रहा है बच्चा, तो आप खुद सोचिए बेटा यहाँ पे कि अगर वो रात को रुकेंगे और रात को आपने सपोज कीजिए वहां पे कुछ प्रोग्राम बना रखा है कि हाँ भाई आज तो बर्थडे पार्टी है और कुछ है, तो आप भी खुद सोचिए कि यहाँ पे आप दो कितने कंफर्ट से सोते हो, कितना नहीं सोते हो। दो वहां पे अगर आपने लगा दी चारपाई, जो भी बेड है आपका, तो वहां पे ये जो एरिया था वो कितना हो गया, कम हो गया, एरिया जो है वो कम हो गया आपका। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन था, जो आपके न्यूक्लियस है सॉरी, उसमें जो प्रोटॉन तो वो आपके क्या है, फिक्स है। और यहाँ पे ये जो आपके सेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो 17 ही तो प्रोटॉन है और 17 ही आपके इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आपका जो फोर्स लग रहा है वो पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सीधी सी बात बताइए, पर इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे, अब एनाइन बनेगा तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ाए आपने 18 कर दिए, तो यहाँ पे पर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज नहीं हो जाएगा। यही तो बात बता रहा हूँ मैं, आप इसको आराम से नॉर्मल होके भी समझिए, न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता तो यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, प्रोटॉन तो फिक्स आपके, प्रोटॉन तो आपके फिक्स ही है, वो तो आपने चेंज किए ही नहीं। और रिएक्शन में आप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे पर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा था पहले न्यूट्रल स्पीसीज में, वो 1 न्यूटन था मान के चलिए, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर यहाँ पे पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही है मैं बता रहा हूँ
कि न्यूट्रल स्पीसीज के कंपैरिजन में जो एनाइन होता है उनमें आपका न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो कम होता है। यही बात मैं बता रहा हूं। ठीक, तो ये तीन चीज है आपकी, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, और न्यूक्लियर फोर्स, मतलब न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब मैं इनको यहाँ पे कोरिलेट करता हूँ। ठीक है, तो फजान रूल ने क्या बताया था कि आयनिक कैटायन के बीच में बनेगा,